छात्रों, हम आपके लिए क्लास 10 विज्ञान से एक वीडियो लेकर आए हैं। अम्ल, क्षार तथा लवण। इसमें कराएंगे हम अम्ल, क्षार तथा लवण। ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। देखिए, जब अध्याय का नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण, तो सबसे पहले अम्ल क्या है, क्षारक क्या है तथा लवण क्या है, ये पता होना जरूरी है आपके लिए। देखिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले अम्ल। अम्ल क्या है? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। यदि ये आ जाए डेफिनेशन कि काय अम्ल क्या है, तो इतना लिख सकते हो आप, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे इमली, नींबू का रस, ये है ना, खट्टे होते हैं, इनमें अम्ल होता है। आर्हेनियस, और यदि आ जाए डेफिनेशन कि आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या है बताइए, तो ऐसे नहीं लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे? आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार लिखेंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन H धनायन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन अर्थात H धनायन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन H धनायन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते, अम्ल कहलाते हैं। हो गई याद? अम्ल क्या है? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन H धनायन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते, अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्राकृतिक स्रोत क्या है अम्लों के? तो नंबर 1, प्राकृतिक सिरका। सिरका जानते हो सिरका क्या है? खाया है आपने? इसमें कौन सा अम्ल है ये नहीं पता आपके लिए, तो देखो, इसमें होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। मिल गया। दूसरा देखिए, नींबू। नींबू सब्जी में डाल के खाते हो ना, नींबू का रस, शिकंजी बनाते हो। नींबू एवं संतरा, संतरा अच्छे लगते हैं। इनमें कौन सा अम्ल है ये भी नहीं पता, तो इनमें अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, ठीक है। अब आती है बात इमली की। इमली खट्टी, मीठे बेर, इमली। तो इमली में क्या है? कौन सा अम्ल है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। अब देखिए टमाटर। टमाटर भी खाते हैं आप, टमाटर भी खट्टा होता है। इसमें कौन सा अम्ल होता है? इसमें होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अब देखिए दही। दही बड़ा अच्छा लगता है खाने में, दही भी खट्टा होता है। इसमें कौन सा है? इसमें होता है लैक्टिक अम्ल। दही से, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अब इतना तो आपको पता लग गया, ये प्राकृतिक स्रोत हैं अम्ल, प्रकृति से मिलने वाले, और सभी खाने योग्य है। ये सभी खाते हैं हम, नुकसानदायक नहीं है, शरीर के लिए फायदा पहुंचाते हैं सभी, ठीक है ना। अब देखो अम्लों के रासायनिक गुण। धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया।
अम्ल विभिन्न सक्रिय अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे जिंक Zn, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg आदि से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। आदि से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं। देखिए इक्वेशन के द्वारा समझाते हैं। धातु, ठीक है, प्लस तनु अम्ल इज इक्वल टू बनता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। यही तो लिखा है इसमें। अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे जिंक Zn। अब एक धातु Zn अम्ल है HCl, क्या बना Zn, इसको H को छोड़ दो Cl प्लस H। अब देखिए संतुलित कीजिए इसे, इतना तो लिख लिया, हाइड्रोजन H2 हो गया तो यहाँ 2 होगा, 2H हो गई। अब Cl कितना है यहाँ 1 है, ठीक है ना, तो ZnCl2 हो गया ये, और ZnCl2 Zn बन गई इक्वेशन, संतुलित हो गई। समझ में आ गया ना। अगले देखो अब देखिए धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया क्या है। अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल। देखिए धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल इज इक्वल टू लवण प्लस जल, लवण एवं जल बनाते हैं। तो धातु जैसे कुछ धातु ले लो, धातु ऑक्साइड CaO ले लो, धातु ऑक्साइड प्लस HCl ले लिया अम्ल इज इक्वल टू लवण क्या बनेगा CaCl2 और जल H2O बन गया। अब इसे संतुलित करो, H कितना है 2, एक यहाँ कितना है 2, तो कितना करेंगे इसे 2 करने के लिए यहाँ 2 लिख दिया, Cl2 और Cl2, Ca एक Ca एक O1 O1, संतुलित समीकरण है ये, बिल्कुल राइट समीकरण है, ठीक है। एग्जाम्पल अब देखो क्षार क्या होते हैं। क्षारक ध्यान दो, वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा तथा कड़वा होता है तथा स्पर्श साबुन जैसा चिकना होता है, क्षारक कहलाते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यदि आए के क्षारक क्या होते हैं तो बस इतना ही लिख दो, वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा एवं कड़वा होता है तथा स्पर्श साबुन जैसा हो चिकना होता है, क्षारक कहलाते हैं, तथा ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और क्वेश्चन आए आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार क्षारक क्या हैं, तो देखिए क्या लिखेंगे। क्षार वे पदार्थ हैं या क्षारक वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन OH ऋणायन देते हैं। क्या देते हैं, जलीय विलयन वियोजित होकर ऋण आवेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन OH ऋणायन देते हैं। समझ में आ गया। आगे देखो, अब बात रह गई लवण की। लवण देखिए, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से, दोबारा है कि अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक, दोबारा देखिए लवण, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक को लवण कहते हैं। किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक को लवण कहते हैं। और आ जाए प्रश्न के आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार लवण क्या है। तो लवण को जल में घोलने पर यह अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाता है। क्या लिखेंगे, लवण को जल में घोलने पर यह अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाता है तथा लवण के जलीय विलयन में धनायन व ऋणायन उपस्थित होते हैं। समझ में आ गया ना। तो छात्रों वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना
और वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपको वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अन्य वीडियो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में सभी प्लेलिस्ट हैं, विज्ञान, इंग्लिश, मैथ अलग अलग बनी हैं, सामाजिक विज्ञान, उसमें देख सकते हैं आप सब कुछ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।